यह छोटी भेड़ ऊंची छलांग लगाती है। लगता है मानो अब यह उड़ने वाली भेड़ बन जाएगी, लेकिन अगले ही पल वह ढेर हो जाती है। उस दिन दो चरवाहे रेगिस्तान में इकलौते नखलिस्तान के लिए भिड़ गए। तभी एक छोटी भेड़ जिज्ञासु होकर सिर बाहर निकालती है। फिर बाकी भेड़ें भी उसका अनुसरण करती हैं। दोनों तरफ की भेड़ों को जैसे अपने जैसे साथी मिल गए हों, वे खुशी से उछलने कूदने लगती हैं और एक साथ इकट्ठा होकर मस्ती करने लगती हैं। दोनों चरवाहे हैरान रह जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने के लिए वे झुंडों को अलग कर देते हैं, मगर इसका कोई असर नहीं होता। छोटी भेड़ें फिर भी बिना डरे एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ती हैं। तब दोनों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने हथौड़ा निकाला और घास के मैदान में बाड़ बना दी, लेकिन छोटी भेड़ें फिर भी बाड़ के पार इशारे करती रहीं। तभी तेज आवाज आई। असल में एक छोटी भेड़ चुप नहीं रह सकी और सीधे बाड़ से टकराकर गिर गई। इसी से वह भी ढेर हो गई। दोनों चरवाहों को कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने बाड़ की जगह लोहे की जाली लगा दी और एक तरफ सो गए। एक छोटी भेड़ ने नाक से जाली छूकर देखा। थोड़ा दर्द हुआ तो समझ गई कि जबरदस्ती पार करना मुमकिन नहीं। फिर वह मुड़ी, पीछे गई, दौड़ी और लोहे की जाली को उड़कर पार करने की कोशिश की। उसने साथियों को देखा और उड़ने की आजादी का एहसास किया। बाकी छोटी भेड़ों की आंखों में जलन और हैरानी थी, लेकिन यह स्टाइल भी 3 सेकंड से ज्यादा नहीं टिका। वह छोटी भेड़ लोहे की जाली में फंस गई और वहीं ढेर हो गई। यह दृश्य देखकर पास के दोनों चरवाहों की नींद उड़ गई। इसके बाद दोनों ने तुरंत बाड़ को अपग्रेड किया। लोहे की जाली अब मजबूत दीवार में बदल गई। एक छोटी भेड़ ने सिर से दीवार को ठोकर मारी, जिससे एक पत्थर गिर पड़ा। उम्मीद की किरण दिखी तो वह भेड़ पीछे हटती गई और ताकत से दीवार से टकरा गई, लेकिन उसी वक्त ढेर हो गई। बाकी छोटी भेड़ों को भी उम्मीद नजर आई तो वे भी उसकी नकल करने लगी। थोड़ी देर में पूरा झुंड चोटिल और लहूलुहान हो गया। अब दोनों चरवाहे मुश्किल में पड़ गए। तभी उनमें से एक को अचानक उपाय सूझा। देखा गया कि उसने एक कैंची निकाली और दूसरा चरवाहा भी यह देखकर अपनी कैंची ले आया। दोनों ने अपने अपने झुंड की भेड़ों की ऊन काटना शुरू किया। थोड़ी देर में एक तरफ की भेड़ों की ऊन फूलों के आकार में तो दूसरी तरफ धारियों के आकार में काटी गई। अब वे अपने अपने झुंड की भेड़ों को पहचान सकते थे। दोनों चरवाहे अपने इस काम को गर्व से देखने लगे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रही। तभी दो छोटी भेड़ों ने देखा कि सामने वाली भेड़ों की ऊन अलग है और वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गईं। बाकी भेड़ों ने भी यह फर्क देखा और तुरंत दो गुटों में बंट गईं। अलग अलग झुंड की भेड़ों ने एक दूसरे से टकराना शुरू किया और फिर वे भिड़ गईं। देखते ही वहाँ खून और मांस के टुकड़े बिखर गए और आखिर में आखिरी भेड़ भी गिर पड़ी। दोनों चरवाहों ने देखा कि उनका पूरा झुंड मर गया है, तो वे मजबूरी में लाठी फेंक कर चले गए। क्या तुम जानते हो कि भेड़ों के झुंड ने एक दूसरे से लड़ाई क्यों की? क्या तुमने इस कहानी का अर्थ समझा?